रात का समय था। 11 अप्रैल 2011 की वो तारीख जिसे शायद अरुणिमा कभी भूल नहीं सकी। दिल्ली की एक ट्रेन में अपने सपनों को सीने में दबाए वो लखनऊ से दिल्ली की ओर बढ़ रही थी। एक राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी जिनकी आंखों में देश के लिए खेलने का सपना था। लेकिन किसे पता था कि कुछ घंटे बाद वही अरुणिमा जीवन और मृत्यु के बीच की लड़ाई में उतरेंगी। ट्रेन अपनी रफ्तार में थी, तभी कुछ बदमाशों ने उसका चेन छीनने की कोशिश की। अरुणिमा ने डर कर झुकने के बजाय डटकर सामना किया। वो अकेली थी, लेकिन हिम्मत वाली थी। लड़ाई के दौरान बदमाशों ने उसे धक्का दे दिया और वो चलती ट्रेन से नीचे गिर पड़ी। अंधेरी रात, ट्रैक पर गिरना और उसके बाद जो हुआ वो किसी डरावने सपने जैसा था। उनका एक पैर तुरंत पास से गुजरती दूसरी ट्रेन के नीचे आ गया। चारों ओर अंधेरा, दर्द और खून। लेकिन वो बेहोश नहीं हुई। वो चाहती तो वहीं हार मान सकती थी, पर नहीं। उन्होंने खुद से कहा, अभी नहीं, मैं जिंदा हूं। सुबह जब लोगों ने उन्हें देखा, उनका शरीर लहूलुहान था, पैर कट चुका था, लेकिन चेहरे पर अब भी हिम्मत थी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने एक पैर काटना पड़ा। लोग दया दिखा रहे थे, पर किसी ने हौसला नहीं दिया। कई अखबारों ने गलत खबरें लिखी। किसी ने कहा ट्रेन से गिर गई, किसी ने कहा खुदकुशी की कोशिश की। लेकिन सच सिर्फ अरुणिमा जानती थी। वो लड़ी थी, हार नहीं मानी थी। जब अरुणिमा अस्पताल में थी, तभी उन्होंने एक फैसला लिया। अब मैं वो करूंगी जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। मैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ूंगी। डॉक्टर हंस पड़े। कई लोगों ने कहा, अरुणिमा, तुम्हें चलना मुश्किल है, चढ़ना कैसे संभव होगा? लेकिन अरुणिमा के लिए संभव और असंभव के मायने बदल चुके थे। प्रोस्थेटिक कृत्रिम पैर लगने के बाद उन्होंने खुद को फिर से संभालना शुरू किया। उन्होंने टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन में जाकर भारत की जानी मानी पर्वतारोही बचेंद्री पाल के साथ प्रशिक्षण लिया। शुरुआत में जब वो चलती थी तो बार बार गिर जाती, घुटनों से खून निकल आता, लेकिन हर बार उठकर कहती, मैं हार नहीं मानूंगी। वो रोज खुद को आईने में देखती और कहती, तू कमजोर नहीं है, तू चट्टान है। 2013 में अरुणिमा सिन्हा ने माउंट एवरेस्ट अभियान की शुरुआत की। वो अपने कृत्रिम पैर के साथ हर कदम पर ठंडी हवाओं और बर्फीले तूफानों से लड़ती रही। कई बार ऐसा हुआ जब ऑक्सीजन की कमी से जान जाने का डर हुआ, लेकिन हर बार उन्होंने आंखें बंद करके कहा, मैं इस धरती पर एक मिशन के साथ आई हूं, लोगों को बताने की हार का मतलब अंत नहीं होता। 21 मई 2013 वो तारीख जब अरुणिमा सिन्हा ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर भारत का झंडा लहराया। वो रो रही थी, लेकिन खुशी के आंसू थे। उनके पास अब 2 पैर नहीं थे, पर हौसला पहाड़ों से बड़ा था। वो दुनिया की पहली दिव्यांग महिला बनी जिसने एवरेस्ट फतेह किया। आज अरुणिमा सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक प्रतीक है, साहस, संघर्ष और संकल्प का। वो मोटिवेशनल स्पीकर है, लेखक है और लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने अपनी आत्मकथा बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन भी लिखी। उनकी जिंदगी ये सिखाती है कि कभी किसी हादसे को अपनी पहचान मत बनने दो, अपनी हिम्मत को बनाओ, क्योंकि वही तुम्हें नई ऊंचाई तक ले जाएगी। कहते हैं भगवान इंसान को 2 बार जीवन देता है, एक बार जन्म के समय और दूसरी बार जब वो खुद को टूटने के बाद दोबारा बनाता है। अरुणिमा ने खुद को दोबारा गढ़ा और दुनिया को दिखाया कि इंसान का शरीर नहीं, उसका हौसला सीमाएं तय करता है। उनकी कहानी आज हर उस इंसान के लिए संदेश है जो मुश्किल में है। हार मत मानो, शायद तुम्हारी जीत बस एक कदम दूर है। सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी, मुश्किलें रुकावट नहीं, रास्ता बदलने का संकेत होती है। अगर अरुणिमा बिना एक पैर के एवरेस्ट पर चढ़ सकती है, तो हम अपने सपनों की छोटी सी पहाड़ी क्यों नहीं चढ़ सकते?